आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, क्राइम अफेयर्स पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अब आपको पता है मैं डेली वीडियोस लगभग डाल ही रहा हूँ हर 2-3 दिन पे, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा मेरे दोस्त। कुछ बातें बताना चाहता हूँ तुमको आरजे सिमरन के बारे में। आरजे सिमरन की अगर हम बात करते हैं तो आरजे सिमरन ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। 13 दिसंबर को इन्होंने ये वीडियो डाली थी, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन गाउन में लहराते हुए उन्होंने एक वीडियो डाली। और उसके बाद 25 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया। बता दूं कि जम्मू की धड़कन के नाम से मशहूर थी। 2021 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी, रेडियो मिर्ची में काम करती थी। इतना ज़्यादा मतलब समझिए कि लोगों की सुबह इनसे होती थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबने जो है शोक जताया है। किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुरुग्राम आ गई थी और यहाँ पे सेक्टर 47 में रहती थी ये, ठीक है ना, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। लेकिन अब इनकी माता जी ने कुछ बताया। देखिए, मम्मी पापा को जब इन्फॉर्म किया गया तो जो माता पिता हैं उन्होंने किसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि दोस्तों कोई नोट नहीं मिला और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो ये पुलिस ने भी जांच बंद कर दी। पुलिस ने कहा सुसाइड है, प्रॉपर सुसाइड है ये। लेकिन इनकी मां ने जो बताया है, मेरे ख्याल में वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बताते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इनके पिता जसविंदर सिंह बताते हैं कि मेरी जो बेटी थी उसको काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ठीक है। और कई बार वो अपनी माँ से बात करती थी, स्ट्रेस उसको परेशान कर रहा था। पहले ये बड़ी बात हो रही थी कि यार क्योंकि कोई सुसाइड नोट तो मिला नहीं, और ये बात हो रही थी कि भैया इनकी बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ ये। लेकिन अब इनके पिताजी बताते हैं कि काम इतना ज़्यादा था उसके पास या आ गया था। अब देखिए ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ये कोई ऑफिस में तो काम करती नहीं थी, ये तो इन्फ्लुएंसर थी। 7 लाख से ऊपर इनके इंस्टा पे फॉलोअर्स थे। लेकिन यही है, ये देखिए जिंदगी आप देखिए इनकी, ये 23 दिसंबर को बता रही है कि सबसे खुशहाल लड़की, और अब आप देखिए किसी के अंदर इतना दुख कैसे हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले। सुसाइड है ये। लाश लटकते हुए इनके अपार्टमेंट में मिली थी। पुलिस जो है, जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो उसके बाद तोड़ा गया दरवाजा, राइट। तो यहां पे सबसे पहली चीज भाई, काम, आपका मेंटल पीस सबसे जरूरी है। कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर वो आपके मेंटल पीस से कोइंसाइड कर रही है, कितनी भी मूल्यवान चीज हो, आप उसको जाने दें। ये सब तो आता रहेगा जाता रहेगा, आपकी जिंदगी कभी नहीं आएगी, ये एक ही बार मिलेगी। इनकी माता जी सोनी सिंह बताती हैं कि डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी मेरी बेटी, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। अब देखिए अगर ऐसा है तो भाई देखिए, इस तरीके की अगर चीजें हैं, परिवार का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है, आपका अपना है, जो दवाइयां पे चल रहा है, दवाइयों पे स्पेशली डिप्रेशन की, तो उसके पास रहिए। जब तक उसका डिप्रेशन ठीक ना हो जाए उसके पास रहिए। जसविंदर बताते हैं कि देखिए हमारी फैमिली ने कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं डिमांड की है, क्योंकि हमको पता है कि क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है भाई, इतना बड़ा लॉस है, कोई फैमिली टूट जाती है, लेकिन फैमिली को पता है कि भाई ये खुद ही ने किया है, ये सुसाइड हुआ है, उसने खुद किया है। तो हम कैसे, तो भाई बताया कि देखिए किसी के साथ इसके कोई इशू नहीं थे और किसी को इसने कुछ बताया भी नहीं। बस यही बताया था कि काफ़ी ज़्यादा काम है और ज़्यादा प्रेशर में हूं मैं, तो इसीलिए हमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं डिमांड की है। लेकिन हमको ये पता चला है कि पुलिस जो है वो डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बदलेंगी। अब बता रहे हैं कि इनकी फ्रेंडशिप जो थी पूरब झा के साथ काफ़ी, तो जसविंदर बताते हैं कि देखिए सोशल मीडिया जो है वो अलग अलग तरीके की स्टोरीज बताता रहता है, ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। हमने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, राइट। पुलिस बताती है कि 3 स्टोरी बिल्डिंग सेक्टर 47 में रहती थी, 5 और 6 दोस्तों के साथ रहती थी, ठीक है ना। इनका एक दोस्त एक ही फ्लोर पे रहता था, तो जाहिर सी बात है जब दोस्त है तो कोई टेंशन की बात क्या है ना। और उसी ने सबसे पहले इनको देखा था और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ले गई और उसके बाद कॉल आई, पुलिस ने ये बताया है, राइट। तो अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। और ये बताते हैं इनकी, और जो इनकी माता जी है वो बताती हैं कि वर्क रिलेटेड ही इश्यूज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, कंटेंट भी खुद ही लिखती थी और बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट थी, काफ़ी बोल देती थी, मतलब जो इनको लगता था।
बता रही हैं कि 24 दिसंबर को एक दिन पहले डेथ से मैंने 1 घंटा बात की थी अपनी बेटी से, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। इनकी माताजी बताती हैं राइट वर्ड्स के लिए तो हर दिन 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा हर दिन वो काम करती थी, और हमारी कन्वर्सेशन में इट वॉज वेरी नॉर्मल, ठीक है, लेकिन हाँ दुख जो है वो साफ झलकता था। और बताया कि जब वो गुस्साती थी ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्साती थी, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अगर उनको गुस्सा आता था तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, इतना ज़्यादा कि अनकंट्रोलेबल, तो शी कुड नॉट एबल टू कंट्रोल हर इमोशंस। अब देखिए ये होता है जब आप इतने दुखी होते हैं ना, आप इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाते, एंगर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता है। जसविंदर बताते हैं कि वो आरजे के लिए मतलब 21 साल से ही वो जैन, अभी 25 साल की इनकी उम्र थी, लेकिन 21 साल से वो जैन आरजे काम कर रही थी। अब देखिए उसके बाद इन्होंने अपनी जॉब 2022 में छोड़ दी। बहुत पॉपुलर थी जम्मू में, और जम्मू की धड़कन बोला जाता था। यानी कि देखिए बहुत लंबा समय नहीं हुआ था इनको अपना करियर शुरू करते हुए, अभी इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, ठीक है ना। और जब इन्होंने आरजे का जॉब क्विट किया तो एज अ फ्रीलांसर ये काम करने लगी, और इनको ऑफर काफ़ी ज़्यादा मिलते रहे, टेलीविज़न सीरियल्स के, मूवीज़ के, रील्स भी बनाती थी, कभी रात में बनाती थी, और कई बार तो रात में दिन पूरी रात काम करती थी और दिन में सोती थी। भाई देखो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऐसा करें तो ना करें। देखिए रात जो है ना वो सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए होता है। ये फंडामेंटल है, नेचर ने हमको ऐसे ही बनाया, नेचर से छेड़छाड़ मत करें। अब आपको लगेगा सर कभी भी सो जाओ, नहीं, कभी भी मत सो, कोशिश करें कि रात में ही सोएं, दिन में जगे, ठीक है ना। सोनी बताती है कि सिमरन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि टीवी सीरियल्स लें, टीवी सीरियल में रोल लें, या फिर मूवीज़ के लिए वेट करें, ठीक है ना। बता रहे कि कुछ डायरेक्टर्स ने भी इनको कंफ्यूज कर दिया था कि अगर आपको टीवी सीरियल्स में तुम काम करोगे तो तुमको मूवी में काम करने का चांस नहीं मिलेगा। तो 24 दिसंबर को बता रही हैं कि जिनको तो दोस्त है इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि ये अगले दिन 25 दिसंबर को जम्मू जाने वाली थी 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे ये सोने चली गई। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई, इनके दोस्तों ने कुछ भी नहीं सुना, दोपहर तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद पुलिस ने जो है फिर दरवाज़ा खोला। अब सिमरन के जो दादाजी हैं, ठीक है ना, मतलब जो नाना जी हैं जोगा सिंह, वो बताते हैं कि ये इतनी प्यारी थी, ये तो बच्ची थी सबकी, ये इतनी बोलती थी, मतलब ये कभी बोलना, शी वॉज अ चैटर बॉक्स। जब भी ये स्कूल में भी थी, ठीक है, हमेशा एक बबली, मतलब हर किसी को खुश करना इसको आता था। कॉलेज में गई तो मुझे पता था कि ये बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ बड़ा करना था। आरजे की जॉब मिली, अपने लिए खुद नाम कमाया, खुद से, कहते ना सेल्फ मेड वुमेन थी ये, इतनी यंग एज में पूरे फैमिली को इसने प्राउड करवाया, बहुत अच्छा बात। लेकिन जब फ्राइडे को आखिर दाह संस्कार हुआ अंतिम, तो हम सब टूट गया, ऐसा लगा हमारी आत्मा चली गई है। फॉर्मर कुलीग बताते हैं कि ये बहुत ही वाइब्रेंट और अलग तरीके का स्पार्क था, और काम के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन था, राइट। अब वही बता रहे ना कि 13 दिसंबर को की रील ये पोस्ट करती हैं, और उसके बाद 12 दिन बाद ये हो जाता है। पहले ही चंडीगढ़ मूव की जम्मू से, फिर गुड़गांव आ गई। कोई नहीं समझ सकता है भाई, कोई नहीं है अपने। तो वही मैं बता रहा हूं ना कि देखिए जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो शेयर करें, ऐसा ड्रास्टिक स्टेप मत लें। मेंटल पीस बहुत ही ज्यादा जरूरी। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो किताब पढ़िएगा, ठीक है ना। मेंटल पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपको जो अच्छा लगता है, जो खुशी देता है, आप वही करिए। थैंक यू सो मच।